राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में कुछ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। उसने कल अपने इमिग्रेशन और कस्टम्स डिपार्टमेंट को बोला है, जिसको आइस बोलते हैं, आईसीई, कि रोज 3,000 इलीगल इमिग्रेंट जो हमारे देश में अवैध घुसपैठिए, जैसे इंडिया में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हुए हैं ना, वैसे ही वहां पे जितने इलीगल इमिग्रेंट हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणवी हो, मैक्सिकन हो, चाहे वो क्यूबन हो, चाहे कोई किसी कंट्री का हो, अफ्रीकन हो, सबको देश से बाहर निकालने का टारगेट रख दिया है। रोज 3,000 लोगों को निकालेगा, मतलब महीने में 1 लाख लोग, साल में 1 मिलियन, अगले 4 साल की अपनी सत्ता में 40 लाख लोगों को वहां से, अपने देश से वो निकालेगा। पूरे पंजाब में एक माहौल बना हुआ है कि एता सब कुछ मोदी करा रहा है। एक वीडियो देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਆਂਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਖਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਬਸ ਉਹ ਖੋਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਖਰੀਦੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਲਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ $120 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਆਂਡੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਗੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਿਲਫ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। एक सरदार जी दिख रहे हैं, सिंह साहब। ये वीडियो पंजाबी में है, मैं हिंदी में इसको एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, और हमने देखा है कि वहां लोग ना रोड पे अपना जो, जैसे उनके घर का कोई फार्म प्रोडक्ट है, जैसे अगर मेरे यहाँ दूध है, अगर मैंने भैंसे रखी हैं, तो लोग 1-1, 2-2 लीटर, 5-5 लीटर के ना कैन रख देते हैं और रेट लिख देते हैं कि 1 लीटर का रेट है $1, 2 लीटर का $2, 5 लीटर का $4। आपको जो मर्जी कैन उठाना है, उतने पैसे वहां ना उन्होंने रखा होता है, कैश काउंटर रख दिया होता है, और आदमी कोई नहीं होता है। रोड के ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्ट रखा होता है, और उन्होंने एक गुल्लक, एक मतलब सिंपल एक वो पेटी लगा दी होती है, जिसमें आपको पैसे डालने होते हैं। सामान उठाया, उतने पैसे डाले और चल दिए। और पूरा यूरोप इस प्रैक्टिस को पिछले कई 100 सालों से कर रहा है। नहीं कई सालों तो मतलब 20-30-50 सालों से तो कर ही रहा है। तो वैसे ही कनाडा में एक लड़के ने अपने फार्म के अंडे, ब्रेड और दूध, इन चीजों को अपने घर के आगे रख दिया, और बगल में एक संदूक या गुल्लक टाइप कुछ लगा दी कि ये रेट है जी, रेट लिस्ट ये है, आपको जितना सामान लेना है लीजिए, और वो पैसे इसमें डाल दीजिए और चले जाइए। सिंह साहब असीता बखरी कौम है जी। बखरी कौम के एक व्यक्ति ने $120 का सामान लिया, गाड़ी को सेल्फ मारी, कोई पैसा नहीं दिया और चले गए। आजकल सीसीटीवी का जमाना है। अब पूरे कनाडा में ये वीडियो वायरल हुई पड़ी है। अब इनका सिंपल एक फॉर्मूला है, ये एक बात कहते हैं, पूरा पंजाब एक बात कहता है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप इतना स्वर्ग है, इंडिया ता नर्क है जी। भैया, तुम लोगों ने वहां जाके उन मुल्कों को, सच में स्वर्ग थे, पर आप लोगों ने उन मुल्कों को नर्क बना दिया। आपने वहां जाकर चोरी चकारी, झूठ फरेब, वो हर काम किया जो वो लोग नहीं करते थे, या कुछ लोग करते थे। बाकी सारा समाज एकदम अच्छा था, और मतलब बहुत क्लीन सोसाइटी थी। पर आप लोगों ने क्या किया? जो काम आप इंडिया में करते थे, वही आप लोग कनाडा, अमेरिका, यूरोप में करने लग गए। फिर आप कहोगे ये मुल्क ता हुण नरक है जी। है भैया, उस मुल्क को नरक किसने बनाया? इन सरदार जी ने, जो $120 का सामान चोरी करके भाग गए और एक पैसा नहीं दिया। इंडिया में इनका एक और रिटॉरिक चलता है। इनके लिए तो अब कहने लग गए हैं लोग कि ये धरनाजीवी कौम है, ये तो आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी। ये पूरी कौम आज पूरे वर्ल्ड में विक्टिम कार्ड खेलती है। इंडिया में कहते हैं साड़ी दा नस्लकुशी हो गई। यूरोप में कहते हैं कि मोदी सब कुछ करा रहा है। मोदी लोकां ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोच के देखो, वो ਜਿਹੜੀ फ्लाइट आनी सी, अमृतसर ही क्यों बुलाई और हथकड़ियां लगाई, ये सब मोदी आरएसएस की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। ये लोग ये बात कहते हैं। मेरा इनसे एक सवाल है, वैसे तो आप कहते हैं ना कि अभी सिंह सूर में है, अभी तक बखरी कौम है, साढ़े ना कौन पंगा ले लेगा। आपसे कोई पूछने वाला हो, आपकी ये सारी गुंडागर्दी इंडिया में चलती है बस? अफगानिस्तान में कितने रह गए?
पाकिस्तान में कितने रह गए? वहां गुंडागर्दी नहीं चली, वहां ऐसी सूर में ऐसी जोधे होने हैं। मतलब इनका एक कहने का सिस्टम है ना कि हम तो सूर में, हम तो योद्धे हैं। वो सारा युद्ध, वो सारा सूरमापन अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में नहीं चलता, वो सिर्फ इंडिया में चलता है। उसका एक कारण है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा आपको आज भी भाई मानती है, और सिखों ने जो हिंदू धर्म के लिए अपनी ही बहन बेटियों के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उसका रिगार्ड करती है, उसको रिस्पेक्ट करती है। पर आप लोग सिर चढ़कर मूतने से बाज नहीं आ रहे हैं। कनाडा में सरदार ने जो हरकत की है, अमेरिका में उन 2 ट्रक ड्राइवर्स ने जो हरकत की है ना, उससे आज आप पूरे सिख समाज को बेइज्जत कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आज आप लोगों ने, चंद लोगों ने पूरे सिख समाज, पूरे सिख डायस्पोरा को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। आज पूरा सिख डायस्पोरा जो सेकंड और थर्ड जनरेशन कनाडा, अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड या यूरोप में बसा हुआ है, वो आप लोगों को गालियां दे रहा है, स्टूडेंट्स को गालियां दे रहा है, वर्क परमिट वालों को गालियां दे रहा है कि तुम लोगों ने आके ये मुल्क जो स्वर्ग थे उसको नर्क बना दिया। आज पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का ये हाल है कि जिन सोसाइटीज में पंजाबीज बसते हैं वहां कोई गोरा बसना नहीं चाहता है, वहां के रेट नहीं बढ़ते हैं, वहां प्रॉपर्टी का रेट घट जाता है। जहां कोई पंजाबी या इंडियन घर ले लेता है उस सोसाइटी से अंग्रेज धीरे धीरे घर बेच के चले जाते हैं, वो एरिया, वो लोकेलिटी छोड़ देते हैं। ये इज्जत कमाई है आप लोगों ने, और ये इज्जत आप लोग रोज कमा रहे हो, रोज। आज कनाडा में सबसे बड़े जो गैंग्स हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन, जो स्मगलिंग, असलाह स्मगलिंग, आर्म्स में, और जो चोरी, सिंपल पेटी, मतलब थेफ्ट, सोच के देखिए, घर के बाहर जो मेल बॉक्सेस होते हैं ना, उनको तोड़ के उसमें से चोरी कर रहे हैं पंजाबी। तो आप लोग आज ये इज्जत कमा रहे हैं। और वो सिख डायस्पोरा जो वहां बहुत शान से, बहुत इज्जत से रह रहा था, जो पिछले 50-60 साल से उस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका था, वो आप लोगों की वजह से अपने देश में, क्योंकि भाई एक बात बताइए, एक बच्चा कनाडा में पैदा हुआ है, वो कैनेडियन नागरिक है, वो आपकी वजह से बदनाम हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल सूरत, उसका पहनावा, उसके स्किन का कलर आपसे मिलता है। एक ट्रक ड्राइवर था सन्नी सनी, मैंने उसका वीडियो देखा, वो गालियां दे रहा था गंदी गंदी। वो पता है क्या कह रहा था? मेरे देश से भगाओ इनको, इन्होंने आके गंद डाल दिया यहाँ पे। ट्रकिंग इंडस्ट्री में आप लोग घूस दे के लाइसेंस ले रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को आज के बाद कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, सीडीएल नहीं मिलेगा। सेम हाल कनाडा में है। आपकी वजह से जो पंजाबी वहां पिछले 50-60 साल से बसा हुआ था, उसका रहना दूभर हो गया है, क्योंकि उसका स्किन कलर, उसका पहनावा आपसे मिलता है, उसका खाना भोजन आपसे मिलता है। करी बॉय कह के आपको चिढ़ाते हैं वहां पे लोग कि इसके अंदर से तो मसालों की स्मेल आती है आपकी वजह से। अच्छा एक बात बताओ ना, आप किसी कंट्री में गए तो उस कंट्री के हिसाब से खुद को अडेप्ट क्यों नहीं किया भैया आपने? मैं टर्की घूमने गया था 2019 में, इतना साफ सुथरा कंट्री, इतना मतलब ईमानदार कंट्री। रात को 2 बजे तक रोड पे लोग पार्टी कर रहे थे, घूम रहे थे, बीचेस पे टहल रहे थे, कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, और कोई माहौल नहीं था, मतलब एकदम शांति का माहौल था। पर मैंने वहां एक चीज नोटिस की, 10 दिन के टर्की प्रवास में मुझे सिर्फ एक इंडियन फैमिली मिली वहां पे, बाकी मुझे वहां 9 दिन कोई इंडियन दिखाई नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन टर्की अगर अपने यहाँ इमिग्रेशन लॉस को थोड़ा न्यूट्रल कर देगा ना, थोड़ा हल्का कर देगा, उस दिन आप लोग वहां पहुंच के वहां भी गंद डाल दोगे। वो तो टर्की के लॉज ऐसे हैं कि वो किसी इंडियन को जल्दी वीजा तक नहीं देता है। अगर आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग ना हो तो आपको वीजा नहीं देता टर्की से। टर्की आज भी बचा हुआ है। नहीं तो आप लोगों ने जो हाल कनाडा और यूएस का, इंग्लैंड का किया है ना, जो गंद डाला है, वो आप लोग पूरे यूरोप का आपने वही हाल कर दिया है। और गोल टोपी के तो क्या कहने हैं। अच्छा गोल टोपी गया किस कंट्री से है? ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, इन्हीं कंट्रियों से गया है ना। आज पूरे इंग्लैंड का जो हाल गोल टोपी ने किया है उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। एक बात बताइए ना, शाहीन बाग में लंगर कौन लगा रहा था? गुरुद्वारों में नमाज कौन पढ़वा रहा था? आप लोग ना। क्यों? क्योंकि हिंदुओं से आपको दिक्कत है। अफगानिस्तान में आज एक भी सिख नहीं बचा।
पाकिस्तान में सिख आज, इंडिया में होता है ना, कहावत चलती है थर्ड ग्रेड सिटीजन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। आज पाकिस्तान में आपको सिटीजन क्या, आपको इंसान नहीं माना जाता। वो कौन सा गुरुद्वारा है जहां गुरु नानक देव जी का वो गुरुद्वारा, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वहां के मुख्य गिनती की 14 साल की बेटी उठा के ले गए गोल टोपी, और आप कुछ नहीं कर पाए। वहां आप सिख सूर में नहीं सजे, वहां आप जोधा कौम नहीं थी। अफगानिस्तान से आपको कैसे भगाया गया, कैसे गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे उठा के, हमने वो सीन देखा है जब जेपी नड्डा आपको रिसीव करने गए हैं। आज पूरे अफगानिस्तान से आप लोग खत्म हो गए, जीरो हो गए। पाकिस्तान में आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है आपकी बहू बेटियों के साथ, वो सारी दुनिया देख रही है। पर इंडिया में आपको उत्पात करना है, और जब असाइलम लेने कनाडा अमेरिका जाते हो तो कहते हो कि इंडिया के साढ़े नस्ल कुशी हो रही है। कभी कहो ना अफगानिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, नहीं। आज चंद लोगों का एक एजेंडा है कि कैसे भी करके सिखों को हिंदुओं से दूर कर दो, इनकी जड़ों से दूर करो, और सारे वर्ल्ड में इंडिया और हिंदुओं को बदनाम करो कि सिखों पर बड़े अत्याचार किए हैं। और मैं सिख समाज से अपील करूंगा कि शर्म करिए आप लोग, कहिए पूरे वर्ल्ड से कि आज एक इंडिया ऐसी कंट्री है जहां आप इज्जत से, मान से सर उठा के जी पा रहे हैं। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप तो रोज 3,000 भगा रहा है, उस 3,000 में 1,000 पंजाबी होंगे कम से कम। तो अगले 4 साल में कितने पंजाबी इंडिया वापस आने वाले हैं वो आप जानिए, आप समझिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा इतना ही कहना था कि अपने देश को और हिंदुओं को बदनाम करना बंद करिए। आज अगर इंडिया में अगर आप फल फूल रहे हैं तो वो भाजपा और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से है। नहीं तो याद करिए वो दिन जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस थी, और 84 और 83 में क्या क्या हुआ था सिखों के साथ। वो दिल्ली का नरसंहार याद करिए, और गोल्डन टेम्पल में और अकाल तख्त के साथ क्या क्या हुआ था उसको भी याद करिए। और कारण कौन था, ज्ञानी जैल सिंह को स्ट्रॉन्ग किसने किया, और पंथक राजनीति को कौन आगे लाया, इसको याद करिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग जिंदा है तो उससे पूछिए स्टोरीज कि पंजाब में वो माहौल क्यों क्रिएट हुआ 78 से लेकर 94 वाला, जिसकी वजह से आज आप कहते हैं कि पंजाब में हिंदुओं ने इंडिया में सिखों की नस्लकुशी की है। अफगानिस्तान याद करिए, जरा डेटा निकालिए, गूगल किया कीजिए। टोटल नंबर ऑफ सिख्स इन अफगानिस्तान इन 1980s, 90s, 2000, 2010, 2020 और 2025। जरा पाकिस्तान में डेटा निकालिए कि 1960 में कितने सिख थे, 1970 में कितने थे, 1980 में कितने थे, 90 में कितने, 2000 में कितने, 10 में कितने हैं, और 2020 में कितने हैं। इस डेटा को निकालिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और फिर इंडिया में डेटा निकालिएगा, टोटल नंबर ऑफ सिख्स 1900 से 2025 तक का आंकड़ा निकालेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। साहब, आप उस देश में हैं जहां हिंदू आज भी आपको अपना भाई मानता है, आपको अपनी बहन मानता है, आपको अपना पूर्वज मानता है। आज भी सिख गुरुओं के लिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। पर वो दिन दूर नहीं कि आप लोग हमें भी अपने आप से बहुत दूर कर लोगे। शाहीन बाग में ऐसे लंगर लगाओ, ऐसे गुरुद्वारों नमाज पढ़ाओ। भूल जाओ कि एक हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की शहादत कैसे हुई थी, भूल जाओ और लंगर लगाओ। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।